Hello everyone, I'm Janvi Sarunke and today we are going to talk about events of photosynthesis. Last lecture में हमने देखा था what are the basics behind photosynthesis, why basically sunlight and every other terms is needed over there. आज हम देखने वाले that is events in photosynthesis. Events in photosynthesis. इफ़ यू बेसिकली नीड दी what is photosynthesis and उसका डेफिनेशन क्या है, उसके टर्मिनोलॉजी एंड वाई पर्टिकुलर थिंग इज़ यूज ओवर देयर, तो आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 7 एंड टुडे इज़ लेक्चर नंबर 8. सो कल हमने बेसिक्स देखा था, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन एंड वो कैसे सारा होता है, ठीक है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है. देयर आर 3 प्रोसेस. उसमें कितने इवेंट्स होते हैं? 3 इवेंट्स होते हैं. फर्स्ट इवेंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. पहला इवेंट क्या है हमारे पास? दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. सेकेंड इवेंट है हमारे पास, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दूसरा इवेंट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. एंड थर्ड इवेंट है दैट इज रिडक्शन ऑफ CO2 into carbohydrates. So basically when we are talking about इवेंट्स ऑफ लाइक फोटोसिंथेसिस और इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी या फिर 3 स्टेप्स हमें देखने के लिए मिलती है. फर्स्ट स्टेप वी हैव दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. सेकंड स्टेप वी हैव कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. एंड थर्ड स्टेप वी हैव रिडक्शन ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ओके, मैंने कल आपको बताया था व्हाट आर द बेसिक्स, लाइक कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. दैट इज फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट हमें पता है, दैट इज ग्लूकोज. उसके बाद बहुत सारे स्टोरिंग फैक्टर्स होते हैं, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल सुक्रोज. एंड नेक्स्ट वी कैन से आफ्टर सुक्रोज वी हैव सुक्रोज, then we have some macromolecules of storage, example glycogen and also fructose. Yes, I was thinking of fructose, जो fruits में present होते हैं, right? Glycogen in animals, when we can here write as starch also. ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है. बट यहाँ पे उसका काम नहीं है. यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे मेनली हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में. ओके, व्हेन फर्स्ट पॉइंट दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. पहली बात हम करते हैं, ये 3 स्टेप हमारे पास है, 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. इसकी पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, यू कैन नोट द टॉपिक एज पर यू. पहली बात यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करेगा? इज डन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. कौन करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? क्लोरोफिल करेगा. अब नाउ यू विल से मैम व्हाट इज द क्लोरोफिल एंड क्या ये क्लोरोफिल टर्म हमें मतलब कहाँ पे मिलेगा वगैरह वगैरह, तो हम देखते हैं क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है, ठीक है. अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या फिर आप बोल सकते हो लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले जो सनलाइट है हमारे पास, क्या है हमारे पास? सनलाइट. ये जो सनलाइट है ये सबसे पहले आके गिरेगी कहाँ पर? हमारे लीफ के लैमिना के ऊपर. हमने जब स्ट्रक्चर देखा था, सनलाइट फॉल्स ऑन लीफ लैमिना. मैंने जब क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ाया था उसमें हमने एक लेक्चर डेडिकेट किया था फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. लैमिना क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, मिड रिब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमने ये चीज़ें देखी थी. अभी मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देती हूँ. सो वी हैव लीफ लैमिना. व्हाट इज लीफ लैमिना? सो दिस इज लीफ, ओके. और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास पर्टिकुलर ये जो लीफ होता है, इसे हम बोलते हैं लैमिना. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैमिना. सो सनलाइट कहाँ पे गिरती है? इस लीफ के लैमिना के ऊपर. मानो ये सनलाइट है हमारी, राइट. सो ये जो सनलाइट है इट फॉल्स ऑन लीफ लैमिना. नेक्स्ट, लैमिना हैव गार्ड सेल. लैमिना के पास क्या है? लैमिना हैव
गार्ड सेल, गार्ड सेल। अब हम सबको पता है व्हाट इज गार्ड सेल, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज गार्ड सेल। तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड गार्ड सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड इसे हम बोलते हैं यहाँ पे स्टोमाटा, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट वहाँ पे बना है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, एंड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। ओके, सो लैमिना हैव गार्ड सेल, एंड व्हेन वी से दैट गार्ड सेल हैव गार्ड सेल, गार्ड सेल के पास क्या होता है, गार्ड सेल हैव अ स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कंटेनर। ये क्या है हमारे पास, कंटेनर ऑफ क्लोरोफिल, ऐसा एक बबल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। एंड इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, वी हैव क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, यही जो हमने लिखा है, क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एंड देन ये जो पर्टिकुलर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या होता है बेसिकली, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है हमारे पास, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। ये क्या है हमारे पास, ग्रीन पिगमेंट है। क्या है ये, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है वगैरह वगैरह। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, हमने कल भी देखा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। वी हैव टू फंक्शंस, फर्स्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। एंड सेकेंड फंक्शन वी हैव ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज कन्वर्जन ऑफ light energy is converted into chemical energy। किस में कन्वर्ट करता है ये, केमिकल एनर्जी। सो ये क्या है, कन्वर्ट्स, ये क्या है, कन्वर्ट। सो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो ये सारा फंक्शन किसका है हमारे पास, क्लोरोफिल का। ओके, देन नाउ दिस पर्टिकुलर क्लोरोफिल will absorb light। ये क्लोरोफिल क्या करेगा, यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये हमारी पहली स्टेप है। सो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। बेसिकली जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या फिर लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सो सनलाइट क्या होती है, लैमिना के ऊपर फॉल करती है, लैमिना के पास गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भरा होता है क्लोरोफिल के साथ, एंड क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, इट हैव टू फंक्शंस, फर्स्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर लाइक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो भी करना है उसके लिए। ओके, एंड देन ये जो क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटायर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो नोट इट डाउन। सेकेंड स्टेप हमारे पास है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो हम देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। सेकेंड स्टेप वी हैव, step 2, that is conversion of light energy to chemical energy। ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ सेकेंड, मतलब पहला पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट वी हैव दैट splitting of water molecule to release, या फिर splitting of water molecule into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे दो स्टेप हो रही है। पहली स्टेप हमारे पास क्या है, वी हैव फर्स्ट स्टेप, दैट इज जब हम बात करते हैं सेकंड इवेंट में, इसमें दो चीज़ें होती है। पहली बात होती है कि लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, दैट इज लाइट
लाइट एनर्जी। जो सनलाइट हमने कैप्चर किया था विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वो एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। एंड सेकेंड, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सो ये भी किसके हेल्प से हो रहा है? ऑब्वियसली दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये किसके हेल्प से होता है? क्लोरोफिल। हमने सेकंड फंक्शन लिखा था, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, वो भी किसके हेल्प से हो रहा था? क्लोरोफिल के हेल्प से। एंड सेकंड इवेंट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। splitting. So what is splitting of water? Splitting of water means breakdown. Splitting मतलब क्या होता है? breakdown. breakdown कोई दूसरा word है हमारे पास, that is splitting. ठीक है, splitting of water. अब पानी कैसे टूटता है? देखो, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हमें, ये टूटा हमारे पास H2 + O2। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मुझे पता है, राइट। अब इसको बैलेंस करते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो, आई विल टीच यू हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड है, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। बट यहाँ पे अभी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। वन मोर थिंग, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक होता है, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो टेक प्लेस करती है, ये रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? लाइट। अगर हमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, तो वी नीड क्लोरोफिल। एंड व्हेन, अगर हमें क्या करना है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करना है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ही होता है। विदाउट सनलाइट देयर विल बी नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट, सनलाइट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। किसके लिए? फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एंड सेकेंड यहाँ पर आता है हमारे पास पहला फैक्टर, दैट इज दिस कन्वर्जन takes place with the help of chlorophyll। सो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, ओके। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ, सेकंड स्टेप में 2 सब स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ओके। एंड सेकंड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2, ओके। अभी एक बात करते हैं यहाँ पर, रुक जा भाई, क्या कर रहा है? ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हो जाता है, रिलीज्ड आउट बाय स्टोमाटा। एंड अभी ये स्टोमाटा से बाहर चला जाएगा। हमारे पास तीसरा स्टेप है। व्हाट इज थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप वी हैव रिडक्शन ऑफ, देखो यहाँ पर, ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखो, एक यहाँ पे चीज़ याद रखो। फर्स्ट थिंग, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, दैट इज वाटर बेस्ड। वो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? वाटर बेस्ड होता है। सो ये जो है दिस ऑक्सीजन वी इनहेल is derived from water। ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? वाटर से डिराइव्ड होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मैं बताऊंगी डिटेल में, बट अभी के लिए फिलहाल सुन लो। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ वाटर। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज रिडक्शन? सो रिडक्शन की जो टर्म्स है हमारे पास, तो 2 डेफिनेशंस आते हैं, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, या तो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दो। अब यहाँ पे CO2 है हमारे पास, क्या है? CO2। एंड हमारे पास CO2 से किसका क्या बनाना है? कार्बोहाइड्रेट बनाना है। सो यहाँ पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट, क्या फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का? C6H12O6। क्या है? C6H12O6। पहले यहाँ पे C6 था, मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन थे। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन था क्या? नहीं, बट हमने उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, मतलब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। वेट करना प्लीज़, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं ये स्टेप रिपीट दोहराऊंगी, बट मुझे यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएंगे? रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में।
ये जो हाइड्रोजन है इसका फेट क्या है फ्यूचर, ये हमने वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों किया, व्हाई डज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, कि वो जो वहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज हो, ये तो नेचर में चला जाएगा, बट ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला ये यूज़ किया जाएगा फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आगे जाके। आई विल रिपीट द एंटायर स्टेप अगेन। ओके, तो देखो पहला स्टेप हमारे पास है, फर्स्ट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ओके, आई डोंट थिंक सो यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट होगा। और उसमें ये जो पर्टिकुलर स्टेप में किसने हेल्प किया है हमें, इसमें हेल्प किया हमें क्लोरोफिल ने। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था ब्रेक डाउन एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, स्प्लिटिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ वाटर को। देखो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पहला पॉइंट आपको याद रखना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर H2O इज ब्रेकिंग इनटू H2 प्लस O2 मॉलिक्यूल, ये रिलीज हो जाएगा आउट, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। दिस वॉज ए रिएक्शन, यहाँ पे हमने यूज किया है सनलाइट का। दिस वॉज द एंटायर रिएक्शन। ओके, अभी बैलेंसिंग करना हमने देख लिया। अब देखो why does splitting of water takes place, splitting of water takes place क्यों, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास है मेन प्रोडक्ट। ओके, फर्स्ट मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट है, उससे ब्रेक डाउन किया तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले। सो मेन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हमें लगता है कि हमारे लिए मेन प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, बट एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन है दिस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, सो मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो व्हाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स are used for reduction of CO2 मॉलिक्यूल। वो जो अगले स्टेप में हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल या फिर जो स्टोमाटा CO2 ले रहे हैं। ओके, हम बोल रहे हैं ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, तो क्या फंक्शन है स्टोमाटा का, बेसिकली हमारे पास स्टोमाटा का फंक्शन इतना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, बट व्हाई, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट। तो उस एनर्जी के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होने ज़रूरी है। तो वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ कहाँ से रहे, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वो कहाँ से आ रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एंड सेकेंड हमारे पास है दैट इज बाय प्रोडक्ट। क्या है बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन। ये किस लिए यूज हो रहा है, बाय हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एनी डाउट, कोई डाउट है यहाँ तक, आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी डाउट। ओके, अभी वन मोर थिंग यहाँ पे मुझे बताना है, व्हाट इज रिडक्शन। या तो मैं अभी पहले बताती हूँ रिडक्शन क्या होता है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ओके, अभी मैं बताती हूँ, वो स्टेप बताने से पहले थर्ड स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, पहले थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमारे पास है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पास तीसरी प्रोसेस है, राइट। इसमें कोई डाउट है अभी तक, ओके, एनी डाउट, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है यू कैन कमेंट मी डाउन, ओके, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर इट। ओके, अभी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, बट देखो उससे पहले रिडक्शन क्या होता है वो समझते हैं। रिडक्शन मतलब क्या, 2 डेफिनेशन होती है, एक होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसके अपोजिट एक टर्म होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। एक टर्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा पूरा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ओके, नाउ अभी ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी कौन सी वाली, CO2 प्लस
यहाँ पे क्या करना है, रिडक्शन करना है, राइट। तो H2 वो जो मॉलिक्यूल हमने लाया था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, एडिशन होगा, यहाँ पे क्या बनेगा C6H12O6, राइट। एंड यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो जो भी है, ओके। सो यहाँ पे क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम क्या है हमारे पास, ग्लूकोज नाम है। और इस ग्लूकोज से हम लोग बनाएंगे आगे जाके एनर्जी बनाएंगे, ओके फाइन, ये अलग बात है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, ओके। सो इस यहाँ पे हमने CO2 है ये हमारे पास, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमने एडिशन किया है हाइड्रोजन का। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है, इसका डिराइव्ड सोर्स क्या है, सोर्स है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसका सोर्स है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होने के बाद जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पे लाया है, ओके। वन मोर थिंग, तो ये देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हमने क्या बोला था, रिडक्शन। देयरफॉर दिस रिएक्शन क्या है हमारे पास, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इनटू कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन था क्या, नहीं, बट अभी वी हैव 12 हाइड्रोजन ओवर देयर, मतलब 6 H2 के मॉलिक्यूल्स लगे। कितने H2 के मॉलिक्यूल्स, 6 H2 मॉलिक्यूल्स हैव बीन देयर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर वन प्रिपरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अभी एक देखते हैं हम लोग, देखो CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, ओके। सो हमने कल बैलेंस यहाँ पे किया था, कितना था यहाँ पे था हमारे पास 12, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 6। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने थे हमारे पास, यहाँ पे भी 6 था, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके यहाँ पे 6 है, नॉट यहाँ पे 6, ओके आई एम सॉरी। तो यहाँ अभी यहाँ पे देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 12, हाफ इधर हो जाते हैं, ओके। तो ये हमारे पास रिएक्शन, यहाँ पे हमने इनपुट कितना दिया, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स का, और यहाँ पे आउटपुट कितना निकला, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे 6 H2O मॉलिक्यूल्स हैव बिन क्या हो गए, यूटिलाइज्ड। ये हमने कल भी देखा था, राइट, ओके। अभी तो ये हमारे पास रिएक्शन है, ये क्या है हमारे पास, टोटल रिएक्शन है। तो देखो ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हमने CO2 के मॉलिक्यूल्स हमने इंक्लूड किए थे, और यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमने इनपुट दिए थे, 12 भेजे थे, बट यूज़ कितने हुए, 6 यूज़ हो गए और 6 एज इट इज़ बाहर आ गए। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब लिसिस हुआ है, स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे क्या यूटिलाइज, या फिर इनका क्या हुआ है, इनका हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फॉर किसके लिए, रिडक्शन ऑफ CO2। ये जो हमारे पास कन्वर्जन हुआ है, यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हमारे पास हुआ है, इस कन्वर्जन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, बेसिकली इस कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट था ये वाला, कहाँ पे गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, मतलब ताकि रिडक्शन प्रोसेस हो सके। अगर रिडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स नहीं बन पाते। देयरफॉर दिस रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू NCERT दिस वाज द थिंग, okay, yes, so this was the entire events of photosynthesis. So this was the entire events of photosynthesis. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Whatever, if you have any doubt, then you can comment me down, okay? So that's it for today, and see you in the next lecture with the starch test जो हम next lecture में देखने वाले. So thank you so much. अगर last lectures आपने नहीं देखे तो so go and watch them also. ओके, सो बेटर आपको समझ में आएगा कि कैसे, कहाँ से, और ओपन एंड यस, लेक्चर के टाइमिंग पे आप NCERT ओपन करके बैठ सकते हो। एंड प्लीज़ नोट डाउन एवरीथिंग आई मेंशन, बिकॉज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे फॉर श्योर, नो डाउट, ओके। एंड ऑल द क्वेश्चंस यू विल अटेन विद वेरी फुल कॉन्फिडेंस. तो या दैट्स इट. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय.